जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बदले गए नाम 2024 के बारे में। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें टॉप 100 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से बदल करके क्या कर दिया गया है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, अब उसको बदल करके क्या कर दिया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड श्री विजयपुरम। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम अब कर दिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने अहम फैसला लेते हुए अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है कि देश को गुलामी के प्रतीक से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो ये किया गया है फ्रेंड 75 वर्ष पूरे होने पे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पे उनका नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर अनावरण किया है। इस नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की खास बातें ये रही हैं फ्रेंड कि इस ध्वज का रंग जो है वह नीला है। इस ध्वज पे अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और भारत का संविधान अंकित है। इस प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मा ततो जय, यानी कि जहां धर्म है वहां विजय है, लिखा हुआ है। इस ध्वज और प्रतीक चिन्ह की डिजाइन और संकल्पना राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम लोग निफ्ट कहते हैं, दिल्ली ने की है। यानी झंडा को डिजाइन निफ्ट ने किया है, याद आप रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि जून 2024 में आधिकारिक तौर पे किसे आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी की बात करें तो यह अमरावती को घोषित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि 1 जुलाई 2024 से भारत ने अपने औपनिवेशिक युग के कितने आपराधिक कानूनों को नए दंड कानूनों के साथ बदल दिया है। तो ये आपको फ्रेंड बदल दिया गया है, तीन नए कानूनों को बदल दिया गया है। देखिए, 3 नए आपराधिक कानून। पहले जो भारतीय दंड संहिता 1860 था, जिसे हम लोग इंडियन पीनल कोड यानी कि IPC 1860 कहते थे, अब उसका नया नाम भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 हो चुका है। दूसरा था दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC 1973, अब उसको बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 किया गया। उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब उसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि वर्ष 2024 में हैदराबाद को पूर्णतः किस राज्य की राजधानी बनाया गया है। तो हैदराबाद को अब जो है तेलंगाना की पूर्ण राजधानी बना दिया गया है, आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए, बंटवारे के बाद यानी कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो बंटवारे के 10 साल तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की संयुक्त राजधानी थी, लेकिन अब से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी ही रहेगी। 2014 के आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कारण हैदराबाद 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी साझा नहीं कर रही है। यानी कि 2 जून से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी अलग हो चुकी है। अब हैदराबाद जो है बस तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी मैंने अभी आपको बताया कि वो है आपका अमरावती। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज यानी सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम क्या हो गया है। तो सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम हो चुका है सुदर्शन सेतु। सही आंसर है ऑप्शन ए, सुदर्शन सेतु। तो देखिए, सुदर्शन सेतु भारत के गुजरात में स्थित एक केबल स्टैंड ब्रिज है जो कच्छ की खाड़ी में बेत द्वारिका द्वीप और ओखा को जोड़ता है। पुल की लंबाई की बात करें तो 232
यानी 2320 मीटर इस पुल की लंबाई है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कौशया कुटौली तहसील का नाम बदल करके क्या किया गया है? तो ये कर दिया गया है फ्रेंड ज्योतिर्मठ और कैंची धाम। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिर्मठ और कैंची धाम। तो देखिए, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ कर दिया है। इसके अलावा नैनीताल जिले के जो कौशया कुटौली है तहसील का नाम बदल करके बाबा नीम करोली महाराज के आश्रम श्री कैंची धाम पर रखने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। जोशीमठ नगर में 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहाँ से आगे चल के उन्होंने भगवान बद्री विशाल की भी स्थापना की थी, जो आज चारों धामों में से एक है और यह प्रसिद्ध 4 धामों में से एक प्रसिद्ध है। अगला है कि पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदल करके क्या हो चुका है? जो पेटीएम ई कॉमर्स कंपनी हुआ करती थी, अब उसका क्या नाम हो चुका है? तो ये हो चुका है फ्रेंड पाई प्लेटफॉर्म। सही आंसर है ऑप्शन ए, पाई प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न बनता है कि जून 2024 में केरल की विधानसभा ने राज्य का नया नाम क्या बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है? तो फ्रेंड, केरल का जो अब नया नाम होगा वो होगा केरलम। सही आंसर है ऑप्शन ए, केरलम अब केरल का नया नाम होगा। तो केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक वर्ष में दूसरी बार एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें भारतीय केंद्र सरकार से संविधान में राज्य का नाम केरल से बदल करके केरलम करने का अनुरोध किया गया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि पुराने संसद भवन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है, यानी कि क्या हो चुका है? तो ये आपको हो चुका है संविधान सदन। सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सदन कर दिया गया है। तो देखिए, पुराना संसद भवन के बारे में आइए जानते हैं। तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो थे, जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर ने इसे डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला वर्ष 1921 में रखी गई थी और यह 1927 में बनकर तैयार हुआ था और जनवरी यानी कि 18 जनवरी 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम था एडविन लुटियंस और सर हार्वर्ड बेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की श्रेणी में किन अभिनेत्रियों का नाम हटा दिया गया है? तो ये है फ्रेंड इंदिरा गांधी और नरगिस दत्त। इन दोनों का नाम अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी से अभिनेत्रियों का नाम हटा दिया गया है। तो देखिए है क्या, निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदल करके निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म कर दिया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए जो नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता था, अब उसको हटा करके राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाता है। अब उसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कहा जाता था, पहले नरगिस दत्त पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम अब निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, निरंजन शाह स्टेडियम। तो देखिए, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम भारत के राजकोट यानी कि गुजरात में एक क्रिकेट स्टेडियम है। यह गुजरात का पहला सौर ऊर्जा से संचालित क्रिकेट स्टेडियम है, इसलिए फ्रेंड आप इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार किस सेना में रैंक का नाम बदला जाएगा, यानी कि सेना में रैंक का नाम बदला जाएगा। तो भाई किसका नाम बदला जाएगा? तो ये भारतीय नौसेना का नाम बदला जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखतूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो अब इसका जो नया नाम कर दिया है वो कर दिया है हिंद शहर। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंद शहर। तो देखिए, बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो यूएई है और राष्ट्रपति की बात करें तो मोहम्मद बिन जायद अल नहायान है। राजधानी की बात करें तो राजधानी आबू धाबी है और मुद्रा है यहाँ की दिरहम। तो याद आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदल करके अब कर दिया गया है फ्रेंड महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर है ऑप्शन सी,
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए, इससे पहले इनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा था। अब इसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में पहली बार किस हॉकी स्टेडियम, जो कि अब रायबरेली हॉकी स्टेडियम है, का नाम किस खिलाड़ी के नाम पे रखा जाएगा? तो इस खिलाड़ी का नाम है फ्रेंड रानी रामपाल। सही आंसर है ऑप्शन सी, रानी रामपाल के नाम पे अब इनका नाम रखा जाएगा। तो देखिए, रायबरेली क्रिकेट हॉकी स्टेडियम को अब रानीज गर्ल हॉकी टफ के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा, रायबरेली क्रिकेट बोल रहे हैं, हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके रानीज गर्ल हॉकी टफ रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि चंद्रमा के जिस स्थान पे चंद्रयान 2 ने अपना पदचिन्ह छोड़े हैं, उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? अब उस स्थल को फ्रेंड तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, तिरंगा पॉइंट। तो देखिए, चंद्रयान 2 के बारे में आइए जानते हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ, ये पूछता है फ्रेंड परीक्षा में। तो ये लॉन्च हुआ है 22 जुलाई 2019 को। रॉकेट का नाम पूछे तो GSLV मार्क 3 था। लैंडर की बात करें तो लैंडर विक्रम था, और रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके रखा गया है अटल सुरंग। सही आंसर है ऑप्शन सी, अटल सुरंग। तो देखिए, यह सुरंग जो है 9.02 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो ये आप याद रखिएगा, दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है फ्रेंड, ये अब कर दिया गया है आपको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन डी, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि महाराष्ट्र का अहमदनगर शहर का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र का अहमदनगर शहर का जो नाम है, अब ये आपको कर दिया गया है अहिल्यानगर। सही आंसर है ऑप्शन ए, अहिल्यानगर। अगला प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में है, बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अब मुगल गार्डन जो है ये अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। नेक्स्ट है ओडिशा की रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा? तो रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके फ्रेंड अब आपको कर दिया गया है उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश का जो झांसी रेलवे स्टेशन है, नाम बदल करके क्या हो गया है? तो झांसी स्टेशन का नाम बदल करके आप कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए, रेलवे से कुछ जुड़े गए नाम, यानी कि कुछ नाम में बदलाव किए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड, भारत की जो पहली रैपिड एक्स ट्रेन है उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो उसका नाम है नमो भारत। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया फ्रेंड नाना जगन्नाथ शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। रेल मंत्रालय द्वारा बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का नया नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है वेडियार एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है फ्रेंड ट्रेन मैनेजर। अब ट्रेन गार्ड को ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ये है फ्रेंड वंदे भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के जो दीघा रेलवे स्टेशन है, तो दीघा रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? तो दीघा रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु मिलिट्री स्टेशन है, अब उसका किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरीसन के नाम से। तो गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है, अब उसको एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। वहीं पे राजस्थान का जो मियाँबाड़ा रेलवे स्टेशन है, अब उसको महेश नगर हॉल्ट के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि पुणे की जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का है, नया नाम क्या रखा गया है? तो ये नया नाम जो रखा गया है फ्रेंड, ये आपको रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। तो पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम अब जो जिस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है, उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, का नाम बदल करके नया नाम क्या हो गया है?
तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके अब कर दिया गया आपका मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और भारत के दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पे यह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, नागपुर का इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो ये आपको रखा गया है सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि मध्य प्रदेश का जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन है का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो ये है आपका टाटिया भील रेलवे स्टेशन। टाटिया भील रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न बनता है कि केंद्र सरकार ने ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो ये आपको कर दिया है फ्रेंड डोनी पोलो हवाई अड्डा। सही आंसर है ऑप्शन सी, डोनी पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है अब अटल बिहारी वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के नाम पे रख दिया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो फ्रेंड औरंगाबाद का जो अब नया नाम है वो आपका हो गया है छत्रपति संभाजीनगर। सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्रपति संभाजीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार का जो हैवलॉक द्वीप था का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके आपको रख दिया गया है स्वराज द्वीप। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्की देश का नया नाम हो चुका है फ्रेंड तुर्कीये। सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्कीये। तो देखिए तुर्की एशिया और यूरोप महादेश में स्थित है, यानी कि इसका ज़्यादातर हिस्सा एशिया में है और कुछ हिस्सा यानी कि इस्तांबुल वाला जो हिस्सा है वो यूरोप में है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसकी मुद्रा की बात करें तो टर्किश लीरा है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट का नाम अब हो चुका है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के जो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो ये नई घोषणा जो हुई है इसमें अब इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न है कि कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पे रखा गया है? तो मरखम शहर का नाम जो है अब ये आपको रख दिया गया है ए आर रहमान के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन बी, ए आर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है में तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो तेलिया अफगान का नया नाम अब जो है बदल करके आपका कर दिया गया फ्रेंड तेलिया शुक्ला। सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलिया शुक्ला। तो देखिए कुछ और भी नाम बदले गए हैं, जैसे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। वहीं पे बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ का नया रायपुर का नाम बदल करके अब अटल नगर कर दिया गया है। वहीं पे अयोध्या का जो प्रसिद्ध नया घाट बांध चौराहा है उसका नाम बदल करके अब लता मंगेशकर चौक कर दिया है। बात करें नोएडा की तो नोएडा का जो अमलतास रोड हुआ करता था अब उसका नाम बदल करके रामनाथ गोयना मार्ग कर दिया गया है। बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर का जो जिला में एक मुंडेरा बाजार है उसका नाम बदल करके चौरी चौड़ा कर दिया गया था, यानी चौरी चौड़ा कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यटन भवन का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। तो फ्रेंड ये भी आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार का जो नील द्वीप है नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार का नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित माउंट हैरियट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदल करके अब आपका कर दिया गया है माउंट मणिपुर। सही आंसर है ऑप्शन ए, माउंट मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा जाएगा? तो मुंबई का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम बदल करके चिंतामण द्वारिकानाथ देशमुख स्टेशन रख दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो देखिए 14 मार्च 2024 को महाराष्ट्र का कैबिनेट ने
कुछ स्टेशनों के नाम बदले हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि करी रोड स्टेशन का नाम बदल करके अब लाल बाग स्टेशन कर दिया गया है। वहीं पे सैंड हट रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके डोंगरी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वहीं पे मरीन लाइन स्टेशन का नाम बदल करके मुंबा देवी स्टेशन हो गया है। कार्टन ग्रीन स्टेशन का नाम बदल करके काला चौकी स्टेशन कर दिया गया है। चांदनी रोड का नया नाम अब हो चुका है गिरगांव स्टेशन। डॉकयार्ड स्टेशन जो था रोड स्टेशन, अब उसका हो चुका है मझगांव स्टेशन। किंग सर्कल स्टेशन का नाम बदल करके तीर्थकर पार्श्वनाथ स्टेशन हो गया है। वहीं पे मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल करके अब नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या कर दिया है। तो काकोरी कांड जो हुआ था, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगियों के द्वारा, अब उनका नाम बदल करके रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बनता है कि कर्नाटक सरकार ने हुबली स्टेशन का नाम यानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया है। तो फ्रेंड हुबली स्टेशन का अब जो नाम है वो हो चुका है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम जो है अब आपको रख दिया गया है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। सही आंसर है ऑप्शन बी, बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अस्मिता महिला लीग निम्न में से किसका नया नाम है। तो अस्मिता महिला लीग जो है अब ये आपका नाम हो चुका है खेलो इंडिया महिला लीग का। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया फ्रेंड आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने किस भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पे एक छोटा ग्रह 33928 का नाम रखा है। तो ये आपको रखा है फ्रेंड अश्वनी शेखर जी के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्वनी शेखर। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो ये आपका नया नाम हो चुका है फ्रेंड बदलाव। सही आंसर है ऑप्शन बी, बदलाव। तो देखिए बदलाव का फुल फॉर्म होता है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी है। ये बदलाव का फुल फॉर्म है, आप इसे याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष के दूर स्थित सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है। तो ये आपका नाम रखा गया है फ्रेंड अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का जो हैरिस पार्क है का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके अब हो चुका है लिटिल इंडिया। सही आंसर है ऑप्शन बी, लिटिल इंडिया। अगला है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है। तो ये रखा गया है फ्रेंड आपका शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। सही आंसर है ऑप्शन बी, शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है का नाम बदल करके नया नाम क्या हो गया है। तो ये हो चुका है फ्रेंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो अब जो आगरा एयरपोर्ट है अब उसका नाम हो जाएगा फ्रेंड दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड कि मुंबई की जो बांद्रा वर्सिवा समुद्री मार्ग है का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है। तो ये नया नाम अब हो चुका है आपको वीर सावरकर सेतु। सही आंसर है ऑप्शन ए, वीर सावरकर सेतु। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि साबरमती घाट जो कि गुजरात में है का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है। तो अब ये नाम जो हो चुका है ये हो चुका है अटल घाट। अब साबरमती घाट को हम लोग अटल घाट के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदल करके नया नाम क्या रखने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है किया गया है देवगिरी किला। सही आंसर है ऑप्शन बी, देवगिरी किला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो कोलकाता पोर्ट का जो नाम है अब बदल करके आपको कर दिया गया है फ्रेंड यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सही आंसर ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला प्रश्न बनता है कि दिल्ली का जो औरंगजेब रोड है का नाम बदल करके अब क्या रखा गया है। तो अब औरंगजेब का नाम बदल करके रख दिया गया है कलाम रोड। अब औरंगजेब नहीं रोड नहीं, कलाम रोड नाम जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया है। तो अब इसका नाम हो चुका है फ्रेंड आपका अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु। सही आंसर है ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है। तो अब इस्लाम नगर जो है आपका ये कहा जाएगा फ्रेंड जगदीशपुर। सही आंसर है ऑप्शन बी, जगदीशपुर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का जो उस्मानाबाद शहर है का नाम बदल करके नया नाम क्या हो चुका है। तो ये हो चुका है फ्रेंड धाराशिव। सही आंसर है ऑप्शन बी, धाराशिव कर दिया गया है। अगला है केंद्र सरकार ने बम्बई बाबई जो कि मध्य प्रदेश में है, बम्बई तो फ्रेंड मुंबई को कहते हैं, लेकिन बाबई मध्य प्रदेश का नाम बदल करके क्या कर दिया है। तो अब बाबई जो है ये जाना जाता है फ्रेंड माखन नगर के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन डी, माखन नगर। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद है का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है। तो फैजाबाद का नाम बदल करके अब अयोध्या कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। अगला प्रश्न बन जाता है फ्रेंड कि दिल्ली का जो प्रवासी भारतीय केंद्र है का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा जाएगा। तो ये नाम जो है अब ये रखा जाएगा सुषमा स्वराज जी के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो इस शब्द का नाम है फ्रेंड आपको डॉक्टर अंबेडकर। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अंबेडकर अब बोला जाएगा सभी हरिजन को दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि कारगिल का जो द्रास सेक्टर है उसमें .5140 पहाड़ी का नाम बदल करके क्या हो गया है। तो अब इस पहाड़ी का नाम बदल करके हो चुका है फ्रेंड गन हिल। सही आंसर है ऑप्शन सी, गन हिल। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि इलाहाबाद नगर का नाम बदल करके क्या रखा जाएगा। तो अब इलाहाबाद का नाम बदल करके हो चुका है फ्रेंड प्रयागराज। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है। यानी कि इन द्वीपों का पहले नाम नहीं हुआ करता था, ये 21 द्वीप थे, और अब इन द्वीपों का जो नाम है वो रखा जाएगा फ्रेंड जितने भी परमवीर चक्र विजेता है उनके नामों पे। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला है कि व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा राज्य में है का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो अब इसका नाम हो चुका है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि अंडमान निकोबार का जो रॉस द्वीप है का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो रॉस द्वीप का नाम बदल करके अब हो चुका है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो फ्रेंड कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके जो है अब आपको कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। सही आंसर है ऑप्शन सी, दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम जिसे हम लोग मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम क्या रखा गया है। तो देखिए पहले से मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम हो गया, लेकिन अब इस क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम हो चुका है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पे किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा फ्रेंड आपका ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो कि कोलकाता में है, इनके नाम पे एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा इस क्रिकेट स्टेडियम में। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है। तो इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है अब वो रखा गया है फ्रेंड सुनील गावस्कर जी के नाम पे। अब लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो फिरोज शाह कोटला का नाम बदल करके रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम।
सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला करके क्या नाम रखा गया है? तो ये रख दिया गया है फ्रेंड संसद टीवी। सही आंसर है ऑप्शन ए संसद टीवी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को का कार्यक्रम का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है फ्रेंड पीएम विकास। सही आंसर है ऑप्शन ए पीएम विकास। तो पहले था प्रधानमंत्री कौशल को का काम कार्यक्रम, अब इसे पीएम विकास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो जिम टाइगर रिजर्व का नाम बदल करके अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदल करके क्या हो गया है? तो MHRD को अब हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो जानते हैं शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो अब इसका जो नया नाम है फ्रेंड वो हो चुका है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। क्या हो चुका है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए केंद्र सरकार ने इसकी टैगलाइन भी बदलकर आरोग्यम परम धनम कर दिया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निगम का नाम बदल करके नया नाम क्या कर दिया है? तो ये हो चुका है हिमक्राफ्ट निगम। सही आंसर है ऑप्शन बी हिमक्राफ्ट निगम। अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स सुपर फूड का नाम बदल करके नया नाम क्या हो गया है? तो मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स सुपर फूड का नाम बदल करके अब हो चुका है श्री अन्न। सही आंसर है ऑप्शन बी श्री अन्न। अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य सरकार ने अपने जिलों का नाम बदल करके सुधार गृह कर दिया है? तो ये आपको कर दिया है फ्रेंड उत्तर प्रदेश। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने कर दिया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है फ्रेंड शिव शक्ति बिंदु। सही आंसर है ऑप्शन डी शिव शक्ति बिंदु रखा गया है। तो आइए देखते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो लॉन्च कब किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को किया गया। चंद्रमा पर कब कदम रखा यानी कि कब लैंड हुआ? तो 23 अगस्त 2023 को हुआ है। और रॉकेट का क्या नाम था? LVM-3 मार्क 4 रॉकेट था। लैंडर की बात करें तो लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर की बात करें तो रोवर का नाम प्रज्ञान था। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा फ्रेंड सुदर्शन के नाम से। सही आंसर है ऑप्शन डी सुदर्शन। तो भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एक लंबी दूरी की उच्च ऊंचाई वाली मोबाइल एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली है जो रूस द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? तो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम फ्रूट गुजरात रखने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न बनता है कि असम का जो बोगीबिल पुल है का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो बोगीबिल पुल का अब नाम हो चुका है फ्रेंड अटल सेतु। सही आंसर है ऑप्शन डी अटल सेतु। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा का पलायन के सिद्धांत को किस नए शब्द से बदल दिया है? तो ये शब्द से बदल दिया है फ्रेंड ब्रेन गेन। सही आंसर है ऑप्शन सी। पहले ब्रेन ड्रेन होता था अब उसको बोलते हैं ब्रेन गेन, यानी ब्रेन गेन का अर्थ है प्रतिभा लाभ। तो देखिए और भी कुछ नाम बदले गए हैं जैसे कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जिसको हम लोग NMML का कहते हैं का नाम बदल करके अब प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दी है। तो ये आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, आप इसे याद रखिएगा। बिहार का मखाना को अब मिथिला मखाना कहा जाता है। मिड डे मील योजना को अब PM पोषण योजना कहा जाता है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम लोग RPF कहते थे अब उसे भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS कहा जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदल करके जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। तो ये भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है?
तो अब अफगानिस्तान का जो नया नाम है ये हो चुका है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि IEA, जब से यहाँ पे तालिबान का कब्जा हुआ है तब से। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदल करके किस क्रिकेटर के नाम पे रखा है? तो ये रखा है फ्रेंड आपका शेन वॉर्न के नाम पे। सही आंसर है ऑप्शन सी, शेन वॉर्न। तो देखिए फ्रेंड, इसी प्रकार से WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल करके अब एम पॉक्स कर दिया है। वहीं पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर है अब वो एक्स के नाम से जाना जाता है, और फेसबुक का जो नया नाम है वो अब है मेटा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश का जो किबिथु मिलिट्री स्टेशन है का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो अब जो इसका नाम है ये कर दिया गया फ्रेंड जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या हो गया है? ट्रेन 18 का नाम बदल करके अब वंदे भारत एक्सप्रेस हो चुका है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का अब नया नाम हो चुका है आपको औरांग राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है ऑप्शन बी, औरांग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कि किस संस्थान की स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो अब ये इंडिया के जगह जो है भारत शब्द का इस्तेमाल NCERT की सभी किताबों में किया जाएगा। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम अब जो हो चुका है अब इसको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है नाम बदल करके नया नाम क्या हो गया है? तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का अब नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन हो चुका है। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदल करके नया नाम क्या हो चुका है? तो ये हो चुका है फ्रेंड सम्मान कैपिटल लिमिटेड। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2024 में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 क्रेटरों में से एक का नाम मुरसान रखा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये है फ्रेंड उत्तर प्रदेश राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य। तो देखिए मंगल ग्रह पे 3 क्रिएटर खोजे गए हैं, यानी क्रेटर खोजे गए हैं, उसमें से एक का नाम मुरसान रखा गया है। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व शोध छात्र ने भौतिकी शोध प्रयोगशाला में PRL के निर्देशक डॉक्टर अनिल भारद्वाज की जो जन्मस्थली है हाथरस जनपद के मुरसान कस्बे में है, यही वजह है कि इसका नाम भी मुरसान रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसे हम लोग IAU कहते हैं ने 3 क्रिएटरों का नाम लाल क्रिएटर, मुरसान क्रिएटर और हिल्सा क्रिएटर का नाम प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि मद्रास राज्य का नाम बदल करके तमिलनाडु कब रखा गया है? तो मद्रास का जो तमिलनाडु है इसका पुराना नाम मद्रास था, इसका कब नाम रखा गया है मद्रास से तमिलनाडु? तो ये आपको रखा गया है फ्रेंड 1969 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, 1969। अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके अब हो चुका है फ्रेंड शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल करके इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये आपको फ्रेंड रखा गया है मानवाधिकार परिषद। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 1955 में किसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया है? तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसका नाम बदल करके रखा गया है? तो ये रखा गया फ्रेंड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस योजना का नाम बदल करके दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम रखा है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जोग या जोरोस्पा जलप्रपात का नया नाम क्या हो गया है? तो अब ये हो चुका है फ्रेंड महात्मा गांधी झरना। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड इसी झरना पे शूट हुआ था बाहुबली फिल्म।
अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जा सकता है। तो किसी भी राज्य का नाम किसके द्वारा बदला जाता है फ्रेंड? तो ये आपको बदला जाता है संसद के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।